पूरी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान जगन्नाथ के लिए सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर बोलता, भगवान ने अगर सुनना होता तो तुझे अब तक अमीर बना दिया होता। लेकिन माधव कभी दुखी नहीं होता। वह मेहनत करता, जो मिलता उसी में खुश रहता और हर दिन भगवान का नाम लेता। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलने वाली है। सभी लोग नए कपड़े और बड़े बड़े भोग की तैयारी करने लगे। माधव भी भगवान को कुछ अर्पित करना चाहता था, लेकिन उसके पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं। उसने सोचा, प्रभु, मेरे पास बस यही है। अगर आप स्वीकार कर लें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगले दिन वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। भिखारी बहुत कमजोर था और कांपती आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दे। माधव रुक गया। उसने अपनी रोटियों की ओर देखा और फिर मंदिर की ओर। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर मैं ये रोटियां दे दूं तो भगवान को क्या चढ़ाऊंगा? कुछ पल बाद उसने मुस्कुराकर दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। अब माधव खाली हाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी मंदिर के अंदर से घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी लोग हैरान हो गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के गले से फूलों की माला टूटकर सीधे माधव के गले में आ गिरी। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। तभी पुजारी ने कहा, आज भगवान ने स्वयं अपने सच्चे भक्त को स्वीकार किया है। उसी समय माधव को याद आया कि रास्ते में मिला बूढ़ा भिखारी बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जैसा दिखाई दे रहा था। माधव समझ गया कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। सबको समझ आ गया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और दया चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान दूसरों की मदद को भगवान की सेवा समझे। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते।